नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जो मेन स्ट्रीम मीडिया ने छुपा के रखी। मई 2023 एक पूरा स्टेट मणिपुर जल रहा था। औरतें सड़कों पर रो रही थी, घर टूट रहे थे, लोगों की जान जा रही थी। एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी के ऊपर अटैक कर रही थी। लेकिन उस समय दिल्ली में एक इनॉग्रेशन हो रहा था। ये स्क्रिप्ट है मणिपुर के इग्नोर क्राइसिस की। क्यों गवर्नमेंट चुप रही, क्यों मीडिया को उन्होंने उतना कवरेज नहीं किया। लेकिन अब इसका सॉल्यूशन क्या है, आइए शुरू। चैप्टर 2, क्या हुआ था। 3 मई 2023 मणिपुर के चूराचंद में एक प्रोटेस्ट चल रहा था जिसमें मेथाई कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब देने की बात चल रही थी। लेकिन कुकी और नागा कम्युनिटीज ने स्ट्रांगली अपोज किया। उनका दावा था कि इससे रिजर्व फॉरेस्ट लैंड राइट्स खतरे में आ सकते हैं। लेकिन एक प्रोटेस्ट कब हिंसा में बदल गया और ये पूरे स्टेट में एग्रेसिवली फैल गए। 250 से ज़्यादा लोग मरे, 60,000 से ज़्यादा लोग डिस्प्लेस हो गए, 4,000 से ज़्यादा घर जल गए, 5 महीने से ज़्यादा इंटरनेट शटडाउन। ये कोई आम लड़ाई नहीं था, ये एक सिस्टमैटिक कॉन्फ्लिक्ट एथिक्स था जिसमें अपने अपने लोग घर छोड़ के जा रहे थे। वुमेन को टारगेट किया गया और ये सब हुआ एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के अंदर। चैप्टर 3, गवर्नमेंट चुप क्यों थी। अब यहाँ आता है असली सवाल। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जो इंडिया के सबसे पावरफुल व्यक्ति हैं, उन्होंने मणिपुर जाने में 77 दिन लगा। लेकिन 77 दिन पहले वो इजिप्ट गए, फ्रांस गए, यूएसए गए। लेकिन 60,000 डिस्प्लेस्ड लोगों के पास उन्हें जाने का टाइम ही नहीं मिला। ये 3 कारण थे। पहला, इलेक्ट्रोरल मैथमेटिक्स। मणिपुर में लगभग 28 लाख पॉपुलेशन है। कंपेयर करें उत्तर प्रदेश से तो लगभग 24 करोड़ पॉपुलेशन है। पॉलिटिकली रूलिंग पार्टी टाइम इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहती, उन्हें वर्थ ही नहीं लगा। यही तो है सिस्टमेटिक फेलियर। और दूसरा, नॉर्थ ईस्ट आउट ऑफ माइंड आउट ऑफ शाइट। हिस्टोरिकली नॉर्थ ईस्ट को दिल्ली में एक अलग ही दुनिया की तरफ ट्रीट किया है। एक टर्म है मेनलैंड इंडिया, जो कि इंडिया को एक अलग ही देश बना के रखा है। ये एक टर्म नहीं, ये एक माइंडसेट बन चुका है। नॉर्थ ईस्ट में अगर कोई भी क्राइसिस आती है तो मेन स्ट्रीम मीडिया कवरेज करती है। अगर मुंबई में कुछ हो गया तो प्राइम टाइम मीडिया कवरेज सपोर्ट मिलता है। तीसरा, बीजेपी डबल इंजन कंट्रीब्यूशन। बीजेपी के पास स्टेट में भी सरकार थी, एन बीरेन सिंह, सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ा भी एक्ट करती स्ट्रांगली तो इसे रोका जा सकता था। 60,000 से ज़्यादा डिस्प्लेस्ड, इतने लोगों की मौतें, ये सब मजाक नहीं बना। ये एक बहुत ही गंदा चीज़ था। लोगों ने बहुत ही प्रोटेस्ट किया लेकिन कोई भी स्ट्रिक्टली एक्शन नहीं लिया। और यही तो है सिस्टम का बहुत ही गंदा फेलियर। चैप्टर 4, मई 2023 के 2 हफ्ते पहले मणिपुर को टॉप चैनल्स वाले लोगों ने मिलकर उतना कवरेज नहीं दिया जितना एक इंडिया में आईपीएल के सभी फाइनल को मिलता है। इसके 3 कारण थे। पहला, टीआरपी। नॉर्थ ईस्ट के लोग इस टॉपिक को रिलेटेबल ही नहीं मानते। दूसरा, गवर्नमेंट प्रेशर। कुछ चैनल्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के फ्रेंडली है। दोस्ती यारी, अरे गोदी मीडिया। अच्छा। तीसरा, एक्सेस जर्नलिज्म। अगर आप सरकार की बुराई करोगे तो वो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बुलाएंगे। अरे वो वाला प्रेस कॉन्फ्रेंस, आम कैसे खाते हो, चूस के या फिर छीक। चैप्टर 5, सॉल्यूशंस। मैं किसी पॉलिटिकल लीडर जैसा बात नहीं करूँगा कि प्रॉब्लम्स होता है लेकिन सॉल्यूशन क्या है। मेरा पहला सॉल्यूशन, इंडिपेंडेंट पीस कमीशन, जिसमें एक न्यूट्रल नॉन पॉलिटिकल पार्टी, जिसमें रिटायर्ड जजेस, रिटायर्ड सोसाइटी लीडर्स और दोनों कम्युनिटीज के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जिनका एजेंडा पीस टॉक होना चाहिए ताकि इनका मेन गोल हो
कि वो जो भी डिस्प्लेस लोग हैं उन्हें घर वापस लाया जा सके। दूसरा, इंटरनेट से प्रॉब्लम, अगर इंटरनेट से प्रॉब्लम चल रहा तो लोग रीच आउट कैसे करेंगे, डॉक्टर्स इमरजेंसी स्पेसेस कैसे हैंडल करेंगे, लोग एक दूसरे से बात कैसे करेंगे। सुप्रीम कोर्ट कहता है इंटरनेट एक फंडामेंटल राइट है, उसे ब्लैकआउट नहीं किया जाए। तीसरा, ट्रांसपेरेंट इवैल्यूएशन, 60 लाख से ज़्यादा लोग डिस्प्लेस्ड, उन्हें एक डेडिकेटेड ऑडिट फंड चाहिए जिसमें हर एक लोग इंक्लूड, मुझे अनाउंसमेंट में अकाउंटेबिलिटी चाहिए, सॉल्यूशन फ्लो, एसटी स्टेटस, ये पूरी क्राइसिस की चिंता है। अब यहाँ भी इसका सोल्यूशन, पहला, एक इम्पार्शियल कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी इस इशू को रिव्यू। दूसरा, दोनों कम्युनिटीज के कंसर्न लीगली ट्रांसपेरेंटली एड्रेस किया जाए, ना कि किसी एक कम्युनिटी को फायदा दिया जाए, दोनों को इक्वली ट्रीट किया जाए। दूसरा, हम आम आदमी क्या करें? पहले, आप सभी को इस इशू के ऊपर बहुत ही रिपीटेडली बात करना पड़ेगा, हर जगह, सोशल मीडिया, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, हर जगह, ताकि इसका चर्चा इतना क्रिटिकल हो जाए कि गवर्नमेंट को एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लाना पड़े। और हाँ, अगर नॉर्थ ईस्ट हमारे इंडिया का पार्ट है तो हमें इसे जोड़ के रखना। जय हिंद, जय मणिपुर।